चलिए चैप्टर देखा जाए। आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे ईएमआई। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एलआर सर्किट। इसमें पढ़ रहे थे हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। 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 चलिए तो देखते हैं कैसे क्या क्या पढ़े थे इसमें। ए है एल, ए है सेल, ए है रेसिस्टेंस, ए है स्विच। जब स्विच क्लोज करेंगे, क्या करेंगे जब स्विच क्लोज करेंगे, कितने टाइम पे, टी बराबर 0 टाइम पे। टी बराबर 0 टाइम पे जब स्विच को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो करंट फ्लो करेगा। करंट टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा, ये हम लोग निकालें। करंट टाइम के साथ क्या वैरी करेगा, तो आया था ई बटा आर, और क्या आया था ई बटा आर 1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बाई एल। देखिए तो कुछ ऐसा ही आया था, याद है कुछ करंट याद है? यस सर। यही था कि कुछ चेंज था? नहीं। उसके बाद हम लोग निकाले थे VL टाइम के साथ। VL क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। ये कितना था, ये था E गुना E के पावर माइनस आर टी बटा एल। VL बराबर क्या था, E गुना E के पावर माइनस आर टी बाई एल। यही था पोटेंशियल डिफरेंस, यही था ना। इसका ग्राफ भी खींचे थे, खींचे थे। अब आइए देखिए आगे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट इन एलआर सर्किट विद मोर देन 1 inductor, resistor and cell are present. Calculation of the current in LR circuit. Calculation of the current in LR circuit. When more than 1 inductor, cell and a resistor are present. Calculation of the current in LR circuit when more than 1 inductor, cell and resistor are present. ठीक है, चलिए क्या होगा देखिए। आई टी बराबर ई बटा आर 1 माइनस ई के पावर माइनस आर गुना टी बटा एल। ये करंट टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है,
तो कुछ ऐसा वैरी करना। तो यही है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल। E1 R1 E2 R। चलिए यही है। क्या निकालना रहेगा आपको? L L L करंट निकालना है, वो भी टाइम के साथ। करंट निकालना है वो भी टाइम के साथ। कैसे निकाला जाए? तो एल इक्विवेलेंट कितना आ गया? एल एल पैरेलल में है तो L/2 और प्लस L 3L/2। तो चलिए करते हैं। एल इक्विवेलेंट ये है L + L/2 बराबर 3L/2। आर इक्विवेलेंट R1 + R। E इक्विवेलेंट E1 + E2। यही है। अब फार्मूला में वैल्यू रखें। फार्मूला क्या है? IT बराबर E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट 1 माइनस E के पावर -RT बाई L। इसी में रख देंगे आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीपांशु, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं डी में। डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। चलिए तो देखते हैं कैसे। ये है इंडक्टर, ये है सेल, ये है रेसिस्टर। ये है स्विच। टी बराबर स्विच पे ऑन कर दिए। टी बराबर 0 पे स्विच को क्या किए? ऑन किए। टी बराबर 0 पे स्विच को ऑन करें। चलिए ऑन करने से होगा क्या? ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया सेल, ये हो गया रेसिस्टेंस और ये हो गया स्विच। ऑन कर दिए तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ये काम ही करना बंद कर देगा। क्या करेगा? काम ही करना बंद कर देगा। तो ये सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसा। इसमें बचेगा एक इंडक्टर और एक बचेगा ऐसा। नहीं, एक रेसिस्टर बचेगा और एक इंडक्टर बचेगा।
अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम के साथ टाइम तो इंक्रीज करते जाएगा, लेकिन करंट क्या होगा, तो करंट डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट डिक्रीज करेगा। बढ़ने वाले करंट को घटेगा, टाइम बढ़ेगा करंट घटेगा, घटने वाले करंट को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाने के लिए ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन है। चलिए तो आइए, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। चलिए यहां से चले तो ये क्या है, आई आर, यहां से चले तो आई आर, यहां से चले तो माइनस एल डी आई बटा डी टी बराबर 0। चलिए देखिए तो इक्वेशन समझ में आ रहा है। Yes, यहाँ से sir. चले तो माइनस आ गया, माइनस आई आर, फिर आगे चले तो यहाँ से यहाँ देखते, आगे कुछ ऐसा है देखा, तो माइनस। तो ये इक्वेशन समझ में आ रहा है। चलिए अब इतना बतलाना चाहते हैं कि ये इक्वेशन जो समझ में आ रहा है वो गलत लिखा हुआ, जो इक्वेशन समझ में आ रहा है वो क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ। अब इसमें बतला दीजिए क्या गलती है, कहाँ हो सकता है गलती। Sign. माइनस क्या, सर आई भी डिक्रीज कर रहा है इसीलिए प्लस हो। आई भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो बीच में दिख रहा है ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मिलके हो जाएगा 0। अब सही हो गया। चलिए अब ये आ गया एल डी आई बटा डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस आई, यही हो गया। साउंड बंद कर लो। अब आगे चलते हैं, ए है डी आई, ए है आई, इधर चल गया माइनस आर बटा एल, आगोना dt, ठीक ना। देखो तो आ रहा है समझ में यहाँ तक। चलिए अब इंटीग्रेट कर दे, करते हैं इंटीग्रेट। क्या इक्वेशन है तो देखो, डी आई बटा आई, डी आई बटा आई, और इधर आया है माइनस आर बटा एल, माइनस आर बटा एल, आगुना dt, आई नॉट बाई आई, ये 0 बटा, यही है, ये है आई नॉट और ये है आई, और ये है कुछ ऐसा। चलिए अब देखते हैं डी आई बटा आई, तो डी आई बटा आई इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग, ये है आई नॉट, ये है माइनस आर बटा एल गुना कुछ ऐसा, लॉग आई माइनस लॉग आई बराबर माइनस आर टी बटा लॉग ए बटा बी, माइनस आर टी बाई एल। यहां से आ गया आई बटा आई नॉट, ये आ गया माइनस आर टी बाई, ये आई बराबर आ गया आई नॉट गुना ई के पावर माइनस आर टी बाई एल।
कैसा आ गया? तो कुछ ऐसा आ गया, आई टी बराबर आई नॉट गुना ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, कुछ आ गया इस तरीके। टाइम के साथ करंट कैसा आ गया, इसको अगर ग्राफ में खींचना चाहेंगे तो ग्राफ में खींचा जा सकता है। ये है टाइम, ये है आई, ये है ग्राफ आई नॉट, ये है, ये आ गया ग्राफ और ग्राफ आ गया टाइम के साथ करंट ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब t बराबर 0 पे एंड t बराबर इनफाइनाइट पे करंट को निकालने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट एट t बराबर 0 एंड एट t बराबर इनफाइनाइट। कैलकुलेशन ऑफ करंट एट t बराबर 0 एंड एट t बराबर इनफाइनाइट। कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ करंट एट t बराबर 0 एंड एट t बराबर इनफाइनाइट। तो ये चलिए देखिए, ये है आर, ये है ई, ये है एल। करंट बराबर कितना? ई बटा आर, ई के पावर माइनस 1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बाई, यही है करंट एट टी बराबर 0। चलिए देखिए, एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 रख दीजिए, आई टी बराबर 0 रखते हैं, आई क्या रखते हैं? टी बराबर 0। तो ये हो गया करंट कितना? 0। टी बराबर 0 रखिएगा तो करंट 0। अब जहां इंडक्टर है, जहां जहां क्या है? इंडक्टर, तो इसमें करंट 0 कब होगा? यहाँ पे हम लोग क्या मान ले? कैविटी मान ले, नहीं, और ये सर्किट बदल जाएगा ऐसे। करंट क्या आ गया? हेंस एट टी बराबर 0, हेंस एट टी बराबर 0 बी रिप्लेस all the inductors through the cavity. Hence at t बराबर 0 we replace all the inductors through the cavity. अब आ जाइए, एट t बराबर इनफाइनाइट, t बराबर कितना पे? इनफाइनाइट पे। आई टी बराबर ई बटा आर 1 माइनस ये है आपका क्या? करंट। टी बराबर रख दीजिए, कितना आ गया?
ये आ गया, ये है मैक्सिमम करंट। ये है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट कब होगा सर्किट में? ये है इंडक्टर, ये है ऐसा, तो इसके बदले हम लोग इंडक्टर के बदले क्या मानते हैं? मेटल वायर। मेटल वायर कैसे है? तो देखिए, ये है, ये है सेल और ये रेफर। Hence, at t बराबर इनफाइनाइट, hence at t बराबर इनफाइनाइट, hence at t बराबर इनफाइनाइट, b replace, hence at t बराबर इनफाइनाइट, b replace all the inductors. Hence at t बराबर इनफाइनाइट b replace all the inductors through the metal bar, through the metal bar. Hence at t बराबर इनफाइनाइट b replace all the inductors through the metal bar. चलिए क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। ये है सेल, ये है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है 3 ब्रांच, एक में है इंडक्टर, दूसरा में है रेसिस्टर और तीसरा में है इंडक्टर रेसिस्टर। यही क्या क्या है तो देखा जाए, ये है ई, ये है आर, ये है L1 R1 L2 R2, यहाँ है स्विच। t बराबर 0 पे स्विच को ऑन किया जा रहा है, t बराबर 0 पे स्विच को ऑन किया जा रहा है, t बराबर 0 पे स्विच को ऑन किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है करेंट, करेंट कहाँ? यहाँ। t बराबर 0 और t बराबर इनफाइनाइट पे, ये निकालना है। किस टाइम पे निकालना है? t बराबर 0 और t बराबर इनफाइनाइट पे निकालना। चलिए कैसे निकालें? आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। क्वेश्चन बनाने दिए हैं तो देखो ना, बनाओ ना, आवाज का क्या जरूरत है? मैंने क्या कर दिया?
चलो सोल्व किया, आंसर आया। yes, टी sir. बराबर कहाँ पे निकालना है? टी बराबर 0 पे ना। टी बराबर 0 पे क्या क्या होगा बोलो? सॉल्यूशन एट। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, देखते हैं। देखो तो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. क्लियर है सर। तो उस समय नहीं आ रहा था। कब आ रहा है सर? उसका नेटवर्क गड़बड़ है। अच्छा, उसका नेटवर्क गड़बड़ है, तो हमें लगा कि इधर ही गड़बड़ है। एट टी बराबर 0, कब? एट टी बराबर 0। टी बराबर 0 पे क्या क्या करेंगे? जो जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, बन जाएगा कैविटी रख देंगे। जहां जहां इंडक्टर है, इंडक्टर के जगह क्या पढ़े थे अभी, याद है कुछ? ऐसे हो गया, ये है बीच वाला, ये ऐसे और ये ऐसे। अब रखिए, यहाँ इंडक्टर था तो यहाँ कैविटी मान लेते हैं। यहाँ भी रेसिस्टर था, नीचे में इंडक्टर था। चलिए, तो यहाँ इंडक्टर था, यहाँ भी कैविटी। अब यहाँ कुछ रेसिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ एक रेसिस्टेंस है, कितना? R1। सर यहाँ कैविटी कुछ हेलो सर, कैविटी नहीं समझ कैविटी रहा है? क्यों मानते हैं? नहीं सर। अभी पढ़े, थ्योरी नहीं याद आया समझ में? थ्योरी अभी पढ़े, मिस्टेक सर हो गया समझ सर। रहे हैं. समझ में नहीं आया थ्योरी। एक तरीका है जिसमें कैविटी हम लोग मान लेते हैं। नहीं नहीं सर। देखो, ऐसे नहीं कर सकते. देखो इधर देखो, थ्योरी में देखो, टी बराबर 0 रखो। इसमें फार्मूला देख रहा है यहाँ पे, ये फार्मूला आ रहा है समझ में? यस तो सर। इसमें क्या हो रहा है? टी बराबर 0 रखो, टी 0 बराबर 0 रखेगा तो 1 - 1 0 आ जाएगा, ठीक है ना? यस तो सर। ये 0 आ जाएगा। टी बराबर 0 रखेगा तो करंट 0 आ जाएगा। तो अब देखो, यही फिगर था, इसी में करंट इधर था, नहीं करंट इधर है। करंट अब देखो, इसके बदले जहां इंडक्टर है उसके बदले क्या मान लिए अभी? तो अब करंट क्या हो गया? 0 मान लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं कि टी बराबर 0 पे अगर निकालना रहेगा करंट, तो जहां जहां इंडक्टर मिलेगा, इंडक्टर के बदले हम लोग क्या रख लेंगे? कैविटी। आया समझ में? आगे बढ़े आप। यस सर। टी बराबर इनफाइनाइट पे देखो, टी बराबर इनफाइनाइट पे, इसमें इनफाइनाइट रखो तो आ जाएगा करंट का इतना वैल्यू। नहीं, अब करंट का इतना वैल्यू, ये जो यस सर। सर्किट है देखो, ये जो सर्किट है इसी में है करंट का वैल्यू। अब इसमें आई बराबर कितना आना चाहिए? आई बराबर ई बटा आर आना चाहिए। नहीं, अब इसको क्या मान लिए? यहाँ से यहाँ मेटल वायर मान लिए। क्या मान लिए? मेटल वायर। अब देखो तो करंट रियल में निकाल के, क्या आई बराबर ई बटा आर आ रहा है? उस फिगर में, लास्ट फिगर में यस आ रहा सर। है। तो ये यस एक क्या हो गया? टेक्निक हो गया। ये एक टेक्निक हो गया, या एक तरीका हो गया जिस तरीके से हम लोग करेंगे। तो एलआर सर्किट में जहां टी बराबर 0 पे निकालना रहेगा तो कैविटी मान लेंगे, इसके बदले इंडक्टर के बदले। और टी बराबर इनफाइनाइट पे पूछा जाएगा तो हम लोग मेटल वायर मान लेंगे। तो टी बराबर 0 पे पूछ रहा है तो कैविटी मान लिए, ये फिगर बना। अब देखिए, तो करंट हमको निकालना है, कैसे होगा करंट? करंट उल्टा दिखा दिया गया, करंट इधर से ना ऐसे। अब देखो तो कौन सा रास्ता से चलेगा करंट? एक ही तो रास्ता बच रहा है, बीच वाला, ऊपर तो कनेक्ट कटा हुआ है नहीं। अब देखो करंट बराबर कितना होगा? रास्ते में कौन कौन मिला? छोटा रेसिस्टेंस तो मिला ही, साथ में बड़ा रेजिस्टेंस। R1 भी मिला। तो यही हो गया आंसर।
टी बराबर 0 पे करंट का वैल्यू कितना, ई बटा स्मॉल आर प्लस प्लस R1। अब कितना पे निकालना है, टी बराबर इनफाइनाइट पे। तो टी बराबर इनफाइनाइट पे क्या करेगा, जहां जहां इंडक्टर मिलेगा, इंडक्टर के बदले क्या ले लेंगे, मेटल वायर। चलिए तो टी बराबर इनफाइनाइट पे निकाल, आई टी बराबर इनफाइनाइट, ये ऐसा फिगर है। ऐसा फिगर है। ये इंडक्टर है, इंडक्टर के बदले अब क्या मानेंगे, मेटल वायर मानेंगे। यहाँ भी मेटल वायर मानेंगे। यहाँ रेसिस्टेंस था R1, यहाँ रेसिस्टेंस था R1। चलिए अब ध्यान से देखिए तो करंट कैसे पास करेगा। यहाँ से करंट चल रहा है, अब करंट किधर, बीच में इन करेगा। तीन रास्ता है, किस रास्ते से करंट चलेगा, ऊपर वाला से। वाला। क्या ऐसे चला दें, हाँ सर। क्या बीच वाला और नीचे वाले से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यस सर। नहीं चलेगा। नहीं क्यों चलेगा, अपन क्योंकि रास्ते में कौन मिल रहा है, रेसिस्टेंस मिल रहा है, और रेसिस्टेंस करंट को अपोज कर रहा है। ऊपर वाले में कौन मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, मेटल वायर। तो यही हो गया। अब करंट का वैल्यू बताइए, E by R। टी बराबर इनफाइनाइट में ई बटा आर। और तो कोई नहीं मिला, और तो कोई नहीं मिला, यही हो गया आंसर। चलिए आया समझ में यहाँ तक। यस सर। चलिए अब और आगे बढ़े तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम, उसका नाम है LC सर्किट। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है LC सर्किट। चलिए ध्यान से देखिए क्या है LC सर्किट क्या है। ये है कैपेसिटर, ये है इंडक्टर, और ये है स्विच, ये है L, ये है पहले चार्ज है, यहाँ पे क्या है चार्ज। स्विच अभी ओपन है, कितना करंट जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि स्विच खुला हुआ है, ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। टी बराबर 0 पे चार्ज है Q0, और उस समय स्विच को किया जा रहा है ऑन। उस समय स्विच को किया जा रहा है। चलिए तो अब देखिए कैसा फिगर बनेगा। चलिए ये है कैपेसिटर, ये है इंडक्टर। स्विच को कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे चार्ज। अब चार्ज किधर फ्लो करेगा बताइए तो। एंटी क्लॉक वायर। चार्ज पॉजिटिव चार्ज से फ्लो करेगा, किधर देखिए फ्लो करेगा, आ रहा है समझ में। जब चार्ज फ्लो करेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, घटेगा। करंट है, मान लेने जा रहे हैं लेटर,
टी बराबर टी टाइम पे। चार्ज कितना, करंट कितना, करंट हो गया। चार्ज क्या हो रहा है, तो चार्ज घट रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। करंट क्या होगा, माइनस dq बटा। चार्ज घट रहा है तो करंट क्या हो गया, माइनस dq बटा dt। चलिए अब देखिए, करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो di बटा dt क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव होगा। करंट बढ़ रहा है तो di बटा dt क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए एक बार लूप में घूमिए, यहां से घूमना शुरू करते हैं। इन क्लोज लूप, चलिए क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा माइनस क्यू बटा सी, फिर आगे क्या आएगा, फिर आगे चलिए एल। आगे देख सकते हैं कैसे, आगे चलेंगे तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने वाले करंट को ये घटाना चाहेगा, घटाने के लिए कैसे, उल्टा। करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने वाले को घटाना है, घटाने के लिए उल्टा। तो वहां से चले तो माइनस क्यू बटा सी, आगे चलेंगे तो एल डी आई बटा डी टी बराबर। चलिए देखिए, तो इक्वेशन आ रहा है समझ में। यस सर। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ, अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, डी आई बटा डी टी, तब क्या होगा देखिए, आई बराबर लिखा हुआ है ना, माइनस डी क्यू बटा डी टी। एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, इसको करना है माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर क्यू बटा डी स्क्वायर। तो ये आ गया डी आई बटा डी टी का वैल्यू। अब चलिए देखिए रखने जा रहे हैं, एक तो ऐसा माइनस क्यू बटा सी प्लस एल डी आई बटा डी टी का वैल्यू माइनस रखे गए, डी स्क्वायर क्यू बटा डी टी स्क्वायर बराबर यही है, एल डी स्क्वायर क्यू बटा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस क्यू बाई सी। चलिए देखिए, तो आ रहा है समझ में? सर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। चलिए अब एल को भी इधर ले गए, डी स्क्वायर क्यू बटा डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बटा डी टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया माइनस क्यू बटा एल, दैट इज इक्वल टू आ गया माइनस क्यू बटा एल, यही आ गया। अब देखा जाए यहाँ कुछ मानने जा रहा है, क्या मानने जा रहा है,
1/LC को मानने जा रहा है ओमेगा स्क्वायर। लेट 1/LC को मानने जा रहा है ओमेगा डी स्क्वायर क्यूब बटा dt बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा मानने जा रहा है। डी स्क्वायर क्यूब बटा dt स्क्वायर बराबर ऐसा। चलिए ये है इक्वेशन फर्स्ट। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से बता। देखो कहाँ तक दिक्कत हो रहा है, कहाँ से दिक्कत हो रहा है ये बता। इसमें देखो तो यहाँ से सर इनक्लोज लूप। इनक्लोज लूप में देखो कैसे घूमे, यहाँ से यहाँ चले, क्या आ गया माइनस क्यू बटा, फिर यहाँ से आगे चले तो क्या मिला, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। देखो ध्यान, ये आ गया एल डी आई बटा डी टी, और यही है। एक बार क्लोज लूप में घूमे, इसमें इसका वैल्यू रखे डी आई बटा डी टी, यहाँ से देखो तो ये माइनस है रखी। अब एक को रहने दिए, दूसरे को इधर ले गए तो ऐसा आ गया। अब एल को भी दूसरे साइड ले गए तो आ गया ऐसा। अब इसमें 1/LC को क्या मान लिया ओमेगा स्क्वायर, तो आ गया ऐसा। आ रहा है समझ में? यस सर। अब चलिए थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहाँ से सॉल्यूशन के लिए हेल्प लेते हैं वो देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन के लिए देखिए हेल्प लेते हैं हम लोग। हाँ अतुल, हाँ क्लास में है तो बात करते हैं क्लास के बाद। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सुने ऐसा? देखिए तो यस सर। ए को लिखने जा रहा है, एक्सेलरेशन को देखो क्या लिखने जा रहा है, स्क्वायर एक्स बटा dt बराबर। देखो तो ऐसा सुने हम लोग। अब x का वैल्यू लिखने जा रहा है, टाइम के साथ क्या होगा, ये होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। एक्स का वैल्यू टाइम के साथ ये आ गया, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, कुछ ऐसा। एक्स टाइम के साथ ऐसा वैरी करेगा। चलिए यहाँ तक आ रहा है समझ में? यस सर। अब यहाँ भी देखिए उसी तरीके से करने जा रहा है, सॉल्यूशन में इधर करने जा रहा है। ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ क्यों लिखने जा रहा है टाइम के साथ, क्या लिखेगा देखो तो बोलो। प्लस कांस्टेंट एक लिखने जा रहा है, प्लस कांस्टेंट एक मान ले जा रहा है। कौन ऐसा कर रहा है घंटा? चलो देखो तो आ रहा है समझ में? जिस तरीके से वहां x का वैल्यू लिखे, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव आउट, यहाँ चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो चार्ज का वैल्यू ऐसा लिखे। कांस्टेंट कौन सा? कांस्टेंट c माने है, कांस्टेंट क्या माने है c, या c डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? c डैश नहीं, c डैश क्या है? कांस्टेंट।
कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू भी निकालेंगे। अब देखिए इसमें रखने जा रहा है, क्या रखने जा रहा है, t बराबर 0 पे सबसे पहला फिगर t बराबर 0 पे चार्ज देखिए तो, चलिए ध्यान से देखिए, और एक पहले फिगर, यही फिगर में राइट साइड देखिए फिगर, t बराबर 0 पे क्यों नॉट चार्ज बराबर कितना, दिया है? यू नॉट ना, यू नॉट लिखने का, t बराबर 0 पे चार्ज बराबर क्या, तो वैल्यू रखो। अभी जो हम लोग लिखे थे क्या रखे थे, क्यू टी बराबर क्यू नॉट ओमेगा टी प्लस, अब इसमें वैल्यू रखने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, वैल्यू रखने जा रहे हैं। आ गया ये क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, टी बराबर तो 0 हो गया, तो सिर्फ आ गया इतना, क्यू नॉट कैंसिल, साइन टी बराबर क्या आ गया 1, साइन सी बराबर 1, तो सी बराबर 90 डिग्री। देखो तो आ रहा है समझ। यस सर। अब इसका वैल्यू रखो अगेन, क्यू टी बराबर क्यू नॉट गुना साइन ओमेगा टी प्लस सी डैश का वैल्यू रख दो, क्या आ गया बोलो तो, क्यू टी बराबर क्यू नॉट गुना कॉस ओमेगा टी, यही आ गया। चार्ज टाइम के साथ वैरी करना रहे तो कुछ ऐसा वैरी कर रहा है, चार्ज टाइम के साथ वैरी कर रहा है। ओमेगा बराबर कितना है इसमें, ओमेगा बराबर कितना, करंट कितना होगा, चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा घट रहा है, तो करंट क्या होगा, माइनस डिक्यू बटा, करंट बढ़ करंट बढ़ रहा है घट रहा है, चार्ज के बारे में पूछा गया, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है, तो करंट क्या होगा, माइनस डिक्यू बटा डिक्यू। चलो डिफरेंशिएट करो, माइनस क्यू नॉट, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, साइन फिर एंगल का करोगे तो ओमेगा, तो यहाँ से आ गया आई बराबर माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आई टी बराबर क्यू नॉट ओमेगा गुना कॉस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी हो गया, देखो साइन साइन हो गया, तो साइन ही लिख दो, ये हो गया साइन ओमेगा, ये आ गया नहीं, चार्ज आ गया था क्यू बराबर क्यू नॉट, क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और करंट आ गया ऐसा, चार्ज ये लिखे हुए हैं हम लोग। अब डी आई बटा डी टी एक बार और करेंगे तो कैसा आएगा, डी आई बटा ये आ गया क्यू नॉट ओमेगा, साइन का आ जाएगा कॉस, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो ऐसा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कैसा आएगा, तो इस तरीके से, तो ये है भाई। तो यहाँ देखा जाए तीनों चार्ज, क्यू बराबर कितना है, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं वैल्यू, है चार्ज क्यू नॉट कॉस ओमेगा, करंट क्यू नॉट ओमेगा गुना साइन ओमेगा टी, और डी आई बटा डी टी,
डी आई बटा डी टी। ये आया क्यू नॉट गुना ओमेगा कॉस ओमेगा। यहाँ तीनों देखा जाए टाइम के साथ क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे चेंज कर रहा है, तो इसलिए इसको एलसी सर्किट को बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन सर्किट। Here charge on the capacitor plate. Here charge on the capacitor plate. Current in the circuit is oscillating with time. Oscillating with time. So LC circuit is called. So LC circuit is called the LC oscillation circuit. एलसी सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसी ऑसिलेशन सर्किट कह सकते हैं। चलिए चलो, तो एलसी सर्किट ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यही है आज का क्लास।